अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। चलें जी, हमारी पिछली वीडियो में हमने देखा कि मुहावरों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने अलिफ़ से शुरू होने वाले मुहावरात को देखा था और उनका इस्तेमाल देखा था। आज की वीडियो में भी हम थोड़े से जो हमारे बाकी बच गए थे अलिफ़ से शुरू होने वाले मुहावरात वो और फिर बे से शुरू होने वाले मुहावरात का इस्तेमाल देखेंगे। ठीक है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इन मुहावरात को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं कि क्या इनका इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहला हमारा मुहावरा है औसान ख़ता होना। औसान ख़ता होना का मतलब होता है घबरा जाना, किसी चीज़ को देख के, किसी ऐसी चीज़ को देख के जिससे इंसान घबरा जाता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं औसान ख़ता होना। तो इसका हम आसान सा इस्तेमाल बनाते हैं कि रीछ को देखते ही मेरे औसान ख़ता हो गए। रीछ को देख के मेरे औसान ख़ता हो गए। उसके बाद अगला हमारा मुहावरा है अनबन होना। अनबन होना का मतलब होता है ना इत्तफ़ाक़ी होना। ठीक है, किसी के साथ इत्तेफाक ना करना किसी बात पे। ठीक है, तो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। मेरी तो मुद्दत से ज़ैद के साथ अनबन है, या किसी भी नाम के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि मेरी तो मुद्दत से नवीद के साथ अनबन है, मेरी तो मुद्दत से गज़ाला के साथ अनबन है। इस तरह से आप करके इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगला हमारा मुहावरा है एक लाठी से सबको हाँकना। एक लाठी से सबको हाँकने से मुराद होता है एक जैसा सलूक करना सबके साथ। ठीक है, और इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे मुहावरे में। अजीज़ मन, हमारे साहब तो सबको एक लाठी से हाँकते हैं, यहाँ अमीर गरीब का कोई सवाल नहीं है। ठीक है इस तरीके से आप इसको मुहावरे में इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे जो अलिफ़ से शुरू होने वाले मुहावरात थे वो सब के सब ख़त्म होते हैं। अब इससे आगे हम देखते हैं कि बे से शुरू होने वाले मुहावरों को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला हमारा मुहावरा है बात बढ़ाना। बात बढ़ाना इसका मतलब होता है झगड़ा फैलाना। ठीक है, झगड़ा फैलाना। आप इसको किस तरह से मुहावरे में इस्तेमाल करेंगे। आप बात को ज़्यादा ना बढ़ाएं वरना खैर नहीं। ठीक है, इस तरह से आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अगला हमारा मुहावरा है बात काटना। इसके मायने होते हैं दखल देना या कता कलामी करना। ठीक है, और इसको हम मुहावरे में कैसे इस्तेमाल करेंगे। मैं जब भी बात करता हूँ बड़े मियाँ मेरी बात काट देते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको हम मुहावरे में इस्तेमाल करेंगे। अगला हमारा मुहावरा है बात की बात में, यानी कि बहुत जल्दी में। इसका मायने क्या हुआ, बहुत जल्दी में। और हम बात की बात में किला पहुँच गए। ठीक है, इस तरह से आपने इसको मुहावरे में इस्तेमाल करना है। या हम बात की बात में लाहौर पहुंच गए, हम बात की बात में कराची पहुंच गए। इस तरह से आप कोई भी सिटी का नाम भी ले सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, यानी कि जल्दी जल्दी में हम पहुंच गए। फिर आता है बातों में आना। बातों में आना मतलब फ्रेब में आ जाना, किसी के जाल में फंस जाना। ठीक है, तो इसको हम कैसे मुहावरे में इस्तेमाल करेंगे। देखना हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। इस तरह से इसको हम मुहावरे में इस्तेमाल करेंगे। अगला हमारा मुहावरा है बाज़ आना। बाज़ आना का मतलब होता है कोई आदत छोड़ देना। ठीक है, खुदा करे कि तुम इन बातों से बाज़ आ जाओ। जैसे हम किसी को समझाने के लिए कहते हैं खुदा करे तुम इन बातों से बाज़ आ जाओ। ठीक है, उसके बाद है बाल बाल बचना। बाल बाल बचना से मुराद है साफ़ बचना। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं ड्राइवर की होशियारी से बच्चा बाल बाल बच गया वरना कार के नीचे आ जाता। ठीक है अगला हमारा मुहावरा है बिस्मिल्लाह करना। बिस्मिल्लाह करना का मतलब है शुरू करना। जनाब खाना हाजिर है बिस्मिल्लाह कीजिए। ये आम तौर पर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं ना, ये वाला मुहावरा कि जनाब खाना हाजिर है बिस्मिल्लाह कीजिए। उसके बाद अगला हमारा मुहावरा है बोल बाला होना, मतलब शोहरत पाना या शोहरत होना। ज़ैद की काबिलियत का हर जगह बोलबाला है। इस तरह से इसको हम मुहावरे में इस्तेमाल करेंगे। अगला हमारा मुहावरा है बेड़ा पार होना। बेड़ा पार होना यानी कि मुराद हासिल करना, यानी कि अगर आप किसी की ख्वाहिश है अगर वो पूरी हो गई तो उसको हम कहते हैं इसका बेड़ा पार हो गया। इसको मुहावरे में इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि इसने इतनी मेहनत की कि आखिर बेड़ा पार हो गया। ठीक है, इसने इतनी मेहनत की कि आखिर बेड़ा पार हो गया। आगे हमारे बे के सारे मुहावरे हो गए मुकम्मल।
अब हम देखते हैं पे के मुहावरे। पे के मुहावरे में सबसे पहला है पाला पड़ना। पाला पड़ना मतलब किसी से वास्ता पड़ना। तो इसका हम कैसे मुहावरा बनाएंगे? खुदा करे किसी का बुरों से पाला ना पड़े। खुदा करे किसी का बुरों से पाला ना पड़े, ये बुरे आदमी से पाला ना पड़े। ठीक है। उसके बाद आता है पांचों उंगलियां बराबर नहीं। पांचों उंगलियां बराबर नहीं यानी कि एक जैसा ना होना। इसका मतलब होता है एक जैसा ना होना। जनाब, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है। या आप किसी को समझाने के लिए भी ऐसे कह सकते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसके बाद अगला हमारा मुहावरा है पाँव पड़ना। पाँव पड़ना मतलब किसी की मिन्नत करना। अगर आप अपने उस्ताद के पाँव पड़ें तो वो मेहरबान हो जाएगा। इसका हम मुहावरा इस तरह से बना सकते हैं कि अगर आप अपने उस्ताद के पाँव पड़े तो वो मेहरबान हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा मुहावरा है फूले ना समाना। फूले ना समाना मतलब बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। तो आप इसका मुहावरा कैसे बनाएंगे? किसी भी औरत का नाम ले लें, किसी का भी नाम ले लें। बेवा अपने अकलौते बच्चे को देखकर फूली ना समाती थी। ठीक है। इस तरह से इसका जुमला बना दिया आपने, मुहावरा बना दिया। फिर है फूल झड़ना। फूल झड़ना मतलब हम कहते हैं ना, वो बात करता है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं, मतलब खुश कलामी, अच्छी तरीके से बात करना, इसको कहते हैं फूल झड़ना। ठीक है। तो वो जब शेर पढ़ता है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं। ये आमतौर पर किसी की तारीफ़ कर रहे होते हैं ना, तो इस तरह के अल्फाज का हम इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि जब वो बात करता है या जब वो शेर पढ़ता है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं। तो अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं, हमने आज बे और पे के मुहावरों का इस्तेमाल देखा। अगली वीडियो में हम ते और टे के मुहावरों का इस्तेमाल देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।